सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और आज के मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसकी 18, 19, 20 तीन आयतों को आज हम मनन करेंगे, जिसमें प्रभु का वचन हमसे इस प्रकार से कहता है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रियो, इस अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गलील में उस पहाड़ के ऊपर है, जो प्रभु यीशु मसीह ने मरने से पहले चेलों को बताया था कि मैं मृतकों में से जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा और वहां तुम मुझे देखोगे। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसकी 32 आयत और 28 अध्याय उसकी 7 और 10 आयत को पढ़ते हैं तो इस बात को हम उसमें देख सकते हैं। और हम देखते हैं जब चेले गलील में प्रभु यीशु मसीह से मिले तो यीशु मसीह का दर्शन पाकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम किया, पर किसी किसी को यीशु मसीह पे संदेह हुआ। ये संदेह यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर तो नहीं था प्रियो, क्योंकि पुनरुत्थान के बाद कई बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों पर प्रकट हो चुके थे, लेकिन उनके बीच में केवल एक ही प्रश्न था, क्या सच में प्रभु यीशु मसीह ही यहाँ उन पर प्रकट हो रहे हैं? लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके इस संदेह को शीघ्र ही दूर कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यह अधिकार दर्शाता है प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है और उन्हें छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं, वो ही मात्र एक सृष्टि करता है प्रियो। और यह अधिकार उन्हें कहाँ से मिला, किसने दिया प्रियो? यह अधिकार प्रभु यीशु मसीह को हमारे स्वर्गीय पिता की ओर से मिला। हमारे स्वर्गीय पिता ने यह अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया, जिसने हमारे पापों के उद्धार के लिए अपने इकलौते प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में कालवरी क्रूस पर बलिदान होने के लिए भेजा। इसलिए स्वर्ग, सारी पृथ्वी, सब लोगों के ऊपर, सब जातियों पर, हर बात पर आखिरी तक सारा अधिकार केवल इन पर प्रभु यीशु मसीह का ही है। और ये अधिकार सबूत है प्रियो हमारे प्रभु यीशु मसीह के खुदा होने का, उनके परमेश्वर होने का। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पद 19 और 20 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को 3 बड़ी आज्ञाएं दी, जिन्हें हम महान आज्ञा या ग्रेट कमांडमेंट्स भी कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहली आज्ञा दी, जाओ और चेला बनाओ। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम सब जाति के लोगों के पास जाना है, क्या छोटे क्या बड़े, क्या ऊंचे क्या नीचे, हर जाति, हर भाषा, हर कुल के लोगों के पास जा करके उन्हें प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुनाना है और उन्हें यीशु मसीह का चेला बनाना है। ये पहली महान आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दी प्रियो। और दूसरी महान आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दी, बपतिस्मा देना। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, जो यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करे, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपना ले और उसका चेला बनना स्वीकार करे, केवल उन्हीं को बपतिस्मा दे। ये बपतिस्मा सभी के लिए नहीं है प्रियो, केवल उन्हीं के लिए है जो सच्चे हृदय से अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर ले, जो अपने स्वार्थ के लिए ना जीकर नए जीवन की सी चाल चले मसीह के लिए, उनके जीवन का केंद्र बिंदु मसीह और उसका प्रेम हो, केवल उन्हीं को ये बपतिस्मा देना है प्रियो। और तीसरी महान आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दी, शिक्षा देना और सिखाना। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, जो यीशु मसीह का शिष्य और चेला बनना स्वीकार करे, उनको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, पर उन्हें हर एक वो बात सिखाना जरूरी है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी और उनको सिखाई थी। कि शिष्य होने के नाते उन्हें पूरी आज्ञाकारिता में चलना जरूरी है, उन्हें आज्ञाकारिता का जीवन जीना है, विश्वास में मजबूत होना है, मसीह के रूप में बदलते जाना है। ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दी। और जब हम प्रेरितों के कार्य की पुस्तक पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि प्रेरितों ने यीशु प्रभु की इस आज्ञा को गंभीरता से लिया और जो कुछ उनसे कहा गया था उसे उन्होंने जबरदस्त तरीके से पूरा किया प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह ने अंत में चेलों से कहा कि देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ये प्रतिज्ञा है प्रियो प्रभु यीशु मसीह की अपने चेलों के प्रति। हम देखते हैं यद्यपि प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रीति से चेलों के साथ नहीं रहे, लेकिन उनकी आत्मिक उपस्थिति हमेशा चेलों के साथ थी, जब तक कि उनके कार्य पृथ्वी पर पूरे नहीं हो गए प्रियो।
और चेलों ने प्रभु के इन अंतिम वचनों को गंभीरता से लिया और जैसे प्रभु ने उनको आज्ञा दी जाने की, उन्होंने सब जगह जाके हर जगह हर किसी को प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुनाया प्रियो। और प्रभु सदा उनके साथ रहा प्रियो। और ये प्रतिज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दी, केवल चेलों के लिए ही नहीं थी प्रियो। ये आज्ञा केवल उन्हीं के लिए नहीं, लेकिन हर विश्वास करने वाले मसीह के लिए है, हर एक उस जन के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी कि हमें भी अपनी जगहों से निकलकर प्रभु यीशु मसीह का संदेश लोगों को सुनाना है, जिसे यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों के द्वारा शुरू किया और कई विश्वास योग्य दास दासियों के द्वारा हम तक भी पहुंचाया गया प्रियो। इसीलिए आज हमें अपनी जगहों से निकल के प्रभु के इस महान आज्ञा का पालन करना है और यीशु मसीह का संदेश हर किसी को सुनाना है प्रियो, ताकि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया और भी लोग बच सके। उन्हें प्रभु की शिक्षाएं देनी है, उन्हें प्रभु की प्रतिज्ञाएं बतानी है, उन्हें सिखाना है, जैसे प्रेरितों ने आदि कलीसिया को सिखाया प्रियो। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 42 आयत में वो लोग शिक्षा पाने, संगति रखने और प्रार्थना में लौलीन रहे। ऐसे ही हमें उनको सिखाना है प्रियो। हमें सुसमाचार से लजाना नहीं है, सुसमाचार सुनाने के लिए हमें डरना नहीं है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य है हर एक उद्धार पाने वालों के लिए। इसलिए हमें प्रभु का सुसमाचार को सुनाना है। यदि आज आप तैयार हैं प्रभु के इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, इस सुसमाचार को सुनाने के लिए, तो परमेश्वर का वायदा है प्रियो, प्रभु आपके साथ रहेगा। वो आपको ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान देगा जिसका कोई भी खंडन ना कर सके। इसीलिए प्रियो, यदि आज आप प्रभु के इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं और आप भी इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं, तो अपने घुटनों पे आए और प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु हमें तू सामर्थ्य दे, हमें सुसमाचार सुनाने के लिए समझ और बुद्धि और ज्ञान दे, प्रभु हमको शक्ति दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, इस वचन के आगे अपने जीवनों को समर्पित करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने पिता प्रभु जी अपने सुसमाचार के द्वारा, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार दिया प्रभु जी, हमें सब बातें सिखाई प्रभु, हमें शिक्षा दी मेरे प्रभु जी, हमें चेला बनाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु जी हमें ऐसी समझ और बुद्धि दे प्रभु जी कि जिसका कोई खंडन ना कर सके, ताकि हम आपके सुसमाचार को सब तक पहुंचा सके प्रभु। हम सुसमाचार सुनाने के लिए डरे नहीं प्रभु, लज्जित ना हो मेरे प्रभु जी, लेकिन तेरा सुसमाचार हर किसी तक पहुंचाए प्रभु जी। प्रभु हमारी सहायता कर, हम पर अनुग्रह कर, हमको इस्तेमाल कर प्रभु, ताकि हमारे जीवन से आपकी महिमा हो सके प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। ये प्रार्थना यीशु हम आपके नाम से होके मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। यदि आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई प्रार्थना विषय है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम लोग अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।